जैन साथियों, देखिए आपका जो कल बीपीएससी हेडमास्टर का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, चलिए हम इसे हेडमास्टर वाले पेपर को हम हल करते हैं। यानी जो आपका हेडमास्टर का पेपर हुआ आपका कल, यानी 28 जून को इस पेपर को हम हल करते हैं। इसमें हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 150 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप क्वेश्चन नंबर 150 तक आप आंसर की मिला सकते हैं। जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं वो आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्न का आप आंसर मिला लीजिएगा, और ये आपका आंसर पूरे करेक्ट होगा। 100% आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और जो बीपीएससी टीआरडी 3 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो जिसका एग्ज़ाम का 19 जुलाई से स्टार्ट है, तो वे सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका हाल ही में ये आपका बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो आपको देखना बनता है। यानी जो बीपीएससी टीआरडी 3 के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जरूर इस क्लास को देखिएगा। और जो हेडमास्टर के एग्ज़ाम दिए हैं कल, वो पूरे अपना पेपर को मिलाकर देखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना प्रधानमंत्री बने हैं। यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री बने बिना प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए मोरारजी देसाई वो मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने थे। चौधरी चरण सिंह वो भी मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने थे। और बीपी सिंह भी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। और नरेंद्र मोदी है जो मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन ये जो आपका है चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर कभी यानी ये प्रधानमंत्री बने हैं लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, देखिए जिसमें 4 होगा केवल वही इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे केवल 4, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से किन से निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। यानी किन आधार पर भारत का संविधान लगता है कि परिसंघीय है। तो इसका जगह आपका ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। देखिए इसका आंसर बी 100% होगा। कोई इसका आंसर आपको बताता होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक, ये आपका गलत है। 1 से अधिक नहीं होगा, केवल आपका ऑप्शन बी होगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसी आधार पर लगता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ऑप्शन बी होगा। आगे आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन का आपका देखिए कि रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। रमेश 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर चलता है 10 मीटर, ठीक है, सॉरी 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह 6 किलोमीटर दक्षिण चलता है। देखिए ये उत्तर गया 10 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, उत्तर गया 10 किलोमीटर, यहाँ से फिर रिटर्न हो रहा कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण की यहाँ से 6 किलोमीटर मुड़ गया, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में जाता है, यहाँ से फिर वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। अब कह रहा है वो अपने प्रारंभ बिंदु से कितने दूर है। अब देखिए ये पूरे यहाँ से यहाँ 10 गए थे, फिर वापस सीधा से दक्षिण की ओर 6 आ गया, तो ये आपको कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है। ये 4 बच गया। हमको कह रहा है ये दूरी कितना होगा, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी ऐसा आपका ट्रायंगल बन गया है। ये आपका 4 है, ये 3 है, तो ये दूरी कितना होगा, 5 होगा। ऐसे निकाल सकते हैं आप रूट अंडर 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 या 9, दोनों को जोड़िएगा 25 आएगा, 25 का रूट कितना था, 5 होता है, ठीक है। तो ये आपका बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन आपका दिया है 2 समीकरण आपको दिया है, कह रहा है इसके कितने हल होगा, यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे चेक करते हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ देखिए क्या है आपका 1 है, 1, यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है -4 है, तो 1/-4। फिर आपका यहाँ पर देखिए y का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2/, यहाँ -8 है, -8 हो जाएगा, यहाँ -5 है, -5/20 हो जाएंगे। अब देखिए 2 चौके 8, 5 चौक 20, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये तीनों बराबर आ गया, -1/4 बराबर -1/4 बराबर -1/4, ये तीनों आपको बराबर आ गया। यानी आप पढ़े होंगे कि A1/A2 बराबर होता है आपका B1/B2 बराबर आपका C1/C2 होता है। तो इस समय आपका इनफाइनाइट हल होते हैं, यानी अनगिनत हल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, असीमित समाधान, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर आपका कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निम्न स्थान था। तो सबसे निम्न स्थान था आपका बिहार का, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, ऑप्शन
ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा निम्न में से किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी दांत, गला, कान को देखने वाले डॉक्टर किस दर्पण का यूज करते हैं, तो वह करते हैं अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आपका इमेज बड़ा बनता है वस्तु से, इसीलिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है, तो ये आपका है साइटोकिनिन वनस्पति हार्मोन है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका कि श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। अब देखिए क्या दिया आपका 1, 2, 6, 15, 31, 56 और 91। इसको डिफरेंस कीजिए। 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ देखिए 16 आ रहा है, यहाँ आपका 25 आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा कितना 35 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर अंतर कितना आया, 1 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 9 आया, यहाँ 16 आया, यहाँ 25 आया, यानी ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर अंतर आना चाहिए किसका स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, यानी 36 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है 35 है। तो 35 है तो किस में गलती है, यहाँ 91 में मिस्टेक है, 91 की जगह 92 होना चाहिए था। तो कौन सा गलत है, 91 गलत है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 91। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन का आपका नदी और उसके सहायक नदियों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए कृष्णा नदी के आपका भीमा क्या है, सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। यमुना का सहायक नदी चंबल है, ये भी सही है। गोदावरी, देखिए गोदावरी के सहायक नदी मानस नहीं है, मानस जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पर आपका है तिस्ता, यदि ये तिस्ता नहीं होगा या तिस्ता होना चाहिए। देखिए इंग्लिश में आपका सही होगा, मेरे अनुसार शायद इंग्लिश में इसका आपका ट्रांसलेट सही होगा। तिस्ता यदि है तो आपका डी सही है, यदि तिस्ता नहीं होगा तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, 1 से अधिक। लेकिन मुझे लगता है इंग्लिश में आपका तिस्ता सही लिखा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, तो तिस्ता ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, लेकिन मानस ये आपका गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन क्या है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है, यानी कौन घोषित करता है, तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पहला मुंबई में हुआ था, दूसरा आपका कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं। ऊष्मा निष्कासित यानी निकालना, उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी, जिसमें से ऊष्मा निकलते हैं उसे ऊष्मा छेपी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा जुड़ते हैं उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊष्मा छेपी हो जाएंगे, बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। देखिए इसमें देखा जाए आपका मौर्य वंश या गुप्त वंश, इसी दोनों में से एक होगा, लेकिन देखा जाए तो आपका गुप्त वंश होगा, क्योंकि गुप्त वंश आपका मौर्य वंश से अधिक समय तक शासन किया है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। देखिए ये आपका पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन ए होगा पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, ऑप्शन ए होगा पोटेशियम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका पहले 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। देखिए आपका ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई 3 का ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या था, देखिए 2, 3 सेकेंड अभाज्य संख्या, 5, 7, 11 कितना हुआ 1, 2 हाँ 5 हो गया। ठीक है, इस सबको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कीजिएगा आपका तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 5 देखिए 3 2 5 5 5 10 और 7 + 11 18 18 10 28 हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ध्यान दीजिए कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो आपका ए में देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ऑल इंडियन किसान सभा के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। फिर आपका सेकेंड पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916, ये भी सही है। फिर आपका सी है शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, गलत है, शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। ठीक है, सासाराम में है, तो आपका ऑप्शन सी गलत है। डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ये आपका सही है। तो क्या कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सही नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सही नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में घाघरा नदी
बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है, ध्यान रखिएगा, रेवलगंज में गंगा नदी में मिलती है घाघरा नदी, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन आपका 19 से क्वेश्चन कर रहा है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयुक्त साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 1 रुपया है तो मूलधन क्या होंगे? देखिए 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और मूलधन ब्याज के बीच का अंतर का एक फॉर्मूला आता है, ध्यान रखिएगा, D बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा, 2 वर्ष के लिए होता है। तो अंतर कितना दिया आपका? 1 दिया है, P क्या है? मूलधन है, R आपका दर दिया है, कितना है? 4 है, तो 4/100 इसका होल स्क्वायर होगा, 25 चौका 100 होता है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 1 बराबर P 1/25 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए आपका 1 बराबर आ जाएगा P इंटू 25 का होल स्क्वायर, 6 से 25 होता है, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो P का मान आपका आएगा 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। और 625 देखिए किसी में नहीं है, किसी में 625 नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 625, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 का आपका, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषद बैठक 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया है? किस देश को नामित किया है? तो ये किया है भारत को। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 20 का आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आगे मिलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आपका 21 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन का आपका, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, DDT और खाद्य दोनों होगा, ए और डी आपका दोनों सही है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख सकते हैं बीपीएससी फिर आपका पहले की तरह आपका ऑप्शन देने लगा है, ABCD और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, जैसे पहले देता था उसी तरह से आपका इस बार भी ऑप्शन दिया है। तो हो सकता है आपका बीपीएससी TRE 3 जो आपका एग्जाम होगा, हो सकता है आपका इसी तरह से ऑप्शन देखने को मिले, या न्यू पैटर्न पर जो आपका ऑप्शन है उस तरह से मिले, उस तरह से भी हो सकता है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो ये था आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका देखिए, क्वेश्चन 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? यानी आपको बताना है संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 1 है कि यह वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थे, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, यह प्रत्यक्ष मतदान का फल था, गलत है। प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, ठीक है, सेकेंड आपका गलत है। यह बहुदलीय निकाय था, सही है। 4 है, इनमें कार्य करने के लिए कई समितियां थी, ये भी सही है। तो देखिए 1, 3, 4 होना चाहिए इसका आंसर। 1, 3, 4 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सी में 1 तो 4 है, 1, 4 तो है, ऐसे 1, 3, 4 होना चाहिए था, तीनों सही है। लेकिन आपका किसी ऑप्शन में ये नहीं है, तो ये तो है 1 और 4, तो 1 और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी ही होगा और ये 100% राइट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, इसे बीपीएससी ने रिपीट कर दिया, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन अगर आपका, खगोल वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमायताराजुसु का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जापानी सूर्य देवी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन अगर आपका, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल निम्न में से किस नियम से प्रतिपादन करते हैं? ये आपका कूलम्ब्स लॉ द्वारा इसे निकालते हैं। आप ध्यान आप पढ़े होंगे, कूलम्ब्स लॉ या बराबर के Q1 Q2 इंटू R², ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्या है? कूलम्ब्स लॉ है, तो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं दोनों के बीच। फिर आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न से सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? तो ये था आपका फाहयान, ठीक है, फाहयान चीनी यात्री थे जो सबसे पहले भारत आए थे, ऑप्शन बी होगा। देखिए इसमें सब आपका चीनी यात्री का ही नाम दिया है, तो इसमें सबसे पहले फाहयान ही आए थे भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर रहा है, काय का परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में, कौशक कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कायगा कहाँ है? कर्नाटक में। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो श्रम मंत्री इसे सौंपा गया था। और यह क्वेश्चन बीपीएससी TRE 3 में आया है, इसीलिए आपको कहते हैं बार बार कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को बनाइए, ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपको यहीं से आता है। अब इस पूरे क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन आपका बीपीएससी से आपका क्वेश्चन बैंक से रिपीट है, ठीक है।
अधिकांश क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक को बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन कर आपका, केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्स स्कीम के तहत निम्न से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? तो ये किया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन आपका ये हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन करा है, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट पाए जाते हैं? तो जमुई जिले में पाए जाते हैं। इसमें भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आपको पूछा है 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लेकिन सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे जो आपको क्लास करवाए हैं। क्वेश्चन 31 है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम बताइए। तो धातु आपका पारा है। कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में धातु पारा हो जाएगा, अधातु के रूप में कहा जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? पारा होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन अगर आपका, तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? ठीक है, अब देखिए पढ़ेंगे आप, और ध्यान रखिए एक क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था, शायद ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब किस क्लास में पूछा गया था ध्यान नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा था। ध्यान रखिएगा, भी बराबर क्या होता है आपका? आई इंटू आर होता है। ठीक है, भी बराबर आई इंटू आर होता है। यहाँ से हम आर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? भी बटे आई आएगा। ठीक है, आर बराबर भी बटे आई आएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आर बराबर भी बटे आई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया है? तो इसमें आपका जो खिलजी वंश। ठीक है, ऑप्शन बी होगा खिलजी। उसके बाद आपका होगा तुगलक, तुगलक के बाद आपका होगा सैयद वंश, फिर आपका होगा लोधी वंश। ठीक है, ये क्रम है, तो आपका इसमें सबसे पहले आपका बी हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन क्या आपका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 का खुलासा किया है। इसका आपका जगह ऑप्शन सी होगा, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में यानी एनएच में कौन सा सबसे लंबा है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, और NH 31 होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं ऐसे आपका बिहार में NH 27 सबसे लंबा है। ठीक है, वर्तमान में इसका आंसर लेकिन डी होगा, NH 31। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन का आपका, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं यानी जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? निष्प्रभावीकरण कहते हैं, यानी इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है? आपको ये बताना कि कौन सा कथन आपका असत्य है, गलत है। देखिए आपका ऑप्शन ए है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था, बिल्कुल सही है। शिवाजी के मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान था, ये गलत है। सप्त प्रधान ने अष्ट प्रधान था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अष्ट प्रधान होगा, तो यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत है, बाकी सही है। ऑप्शन बी आपका गलत है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन का आपका देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 है कि अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना कहलाती है बैठ जाना। ठीक है, इसका इंग्लिश देखिएगा, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। हिंदी तो आपको ऐसे याद रहेगा नहीं, लेकिन इंग्लिश आप याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा बैठ जाना। क्वेश्चन आपका 39 है। अब देखिए इसमें कह रहा कि एपी में लुप्त पद है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर क्या संख्या रखिए कि आपका एपी में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आप 18 रखिए और यहाँ पर आप 8 रखिए तो आपका एपी में आ जाएगा। देखिए 18 13 8 3। देखिए 18 में से आप 13 में से आप 18 घटाइएगा तो -5 आएगा। यहाँ आप -5 आएगा, यहाँ -5 आएगा अंतर। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस तीनों क्या है? सेम है, तो यानी ये क्या है? एपी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बी आपका सही है, 18,8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो ये है आपका पारसनाथ, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 41 है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और बहुत क्वेश्चन आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन 41 है कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्न से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? यह क्वेश्चन आपको हम करेंट अफेयर में करवाए हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर में हम करवाए हैं। इसका आंसर आपका जगह ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, ये आपको हम क्लास में करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिनेप्से।
ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन का आपका श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। अब देखिए श्रेणी कैसे है, 7 है, फिर आपका 14 है, फिर 28, यानी क्या हो रहा है, दो गुना होते जा रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी क्या होगा 112 होगा, फिर क्या होगा आपका 224 होगा, 224 का दोगुना क्या होगा 448 होगा, इसका दोगुना क्या होगा 896 होगा, इसका दोगुना क्या होगा तो 1792 होगा, फिर इसका दोगुना क्या होगा तो 3584 होगा, ठीक है। आइए आपका क्या है, कौन सा पद आ गया, 10वां पद आ गया, तो 3584 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 3584। क्वेश्चन आपका 44 है, क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन का आपका निम्न से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा संख्या अपरिमेय नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी को, आपको लग रहा है ये रूट में है तो अपरिमेय नहीं है। देखिए 3 + √7 इंटू क्या दिया है 3 - √7, आप देख सकते हैं क्या a + b है इंटू a - b है, तो आप जानते हैं a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² है, तो यहाँ पे एक जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह 7 है, √7 है तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 × 9 √7 का स्क्वायर 7 होगा, 9 में से 7 क्या तो 2 आ रहा है, यानी इसको हम सिंप्लीफिकेशन किया कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 क्या है परिमेय संख्या यानी अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी इज राइट होगा, सी आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन 45 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन आपका 21 से 24 नवंबर 2023 के में राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था मांजुली असम में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 46 है, क्वेश्चन का आपका भारत में नवीन आर्थिक योजना कब शुरू हुआ था, यानी नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो जुलाई 1991 में लागू हुआ था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 47 है, क्वेश्चन का आपका सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण से निम्न से कौन सा कैंसर पैदा होता है, तो आपका होता है त्वचा कैंसर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 48 है, क्वेश्चन का आपका शरीर निम्नलिखित में से किससे वंचित हो जाने पर धन आवेशित हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से वंचित होने पर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन का मंगल पांडे को मार्च 1857 कहाँ से विद्रोह किया था, मंगल पांडे क्या था बैरकपुर छावनी से, ऑप्शन डी होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक ही है, ठीक है, इसलिए तो क्वेश्चन बैंक जरूर बनाइए आप एग्जाम से पहले। क्वेश्चन आपका देखिए 50 है, ये भी आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, कह रहा है योजना आयोग से को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कब किया गया, यानी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग कब शुरू किया, तो ये क्या आपका 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 51 है, क्वेश्चन देखिए यहाँ का आपका 12 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ का 14 है, तो आगे क्या होगा। अब ये देखिए 12 कैसे है, तो 6 दूनी 12, ये 30 कैसे है, तो 6 पंचे 30, इसी तरह यहाँ 14 है, तो हम लिख सकते हैं क्या 7 गुने 2 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 2 से गुना किए थे तो यहाँ 5 से गुना किए थे, तो यहाँ पर 2 से गुना किए 7 में, तो यहाँ क्या करेंगे 7 में 5 से गुना कर देंगे, 7 पंचे 35 होगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 35। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है, क्वेश्चन का आपका इंद्रधनुष हमेशा निम्न से किस दिशा में बनता है, ध्यान रखिएगा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनते हैं, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बन सकता, क्योंकि सूर्य ठीक सामने ऊपर रहता है, ठीक है, तो उस समय यानी इंद्रधनुष नहीं बन सकता है, क्योंकि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 53 है, क्वेश्चन का आपका पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीत हुआ था, तो ये आपका तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था किसके समय, तो अशोक के समय हुआ था पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन का बिहार में MSME के विकास की वरीयता दी जाती है, क्योंकि बिहार में श्रम को खपाने की क्षमता अधिक है, यानी बिहार में श्रम क्या है अधिक है, ठीक है, ऑप्शन केवल ए होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन केवल ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है, क्वेश्चन कर रहा है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति करता है, नहीं बी होगा नहीं डी होगा, कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 56 है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 का अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन देखिए आपका कर रहा है, इसमें आपको खाली स्थान पर बताना है कौन सा संख्या आएगा, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए 132 है,
156 है, अगली संख्या नहीं पता है, 210 है, 240 है, फिर आपका 272 है। अंतर कीजिए यहाँ पर, तो 272 में 240 गया 32 आएगा। यहाँ अंतर कीजिएगा तो 30 आएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 32 है, यहाँ 30 है, 2 का कम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 28 का अंतर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 26 का अंतर होगा। यहाँ पर क्या होगा, 24 का अंतर होगा। तो यहाँ 24 का अंतर है भी, 156 में से 132 गए 24 आ रहा है, तो यहाँ 26 का अंतर होना चाहिए 28 का, तो यानी यहाँ 26 का अंतर आएगा। इसका मतलब है 156 में से यदि हम 26 को ऐड करते हैं तो अगली संख्या आ जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, आपका 182 आएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा 182 आएगा, जो आपका ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी हो जाएगा 182। क्वेश्चन आपका 58 है। क्वेश्चन का आपका 7 संख्याओं का औसत क्या है, 18 है। यदि इन संख्याओं में से 17 को 31 में बदल दिया जाता है तो औसत बन जाएगा। देखिए सिंपल है, कह रहा 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक है, कह रहा इसमें क्या है, 17 को 31 से बदलते हैं, यानी 17 था पहले, उसका जगह क्या रखेंगे, 31 रखेंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, तो 31 में 17 घटा दीजिए, घटाइएगा कितना आएगा आपका, 7 4 11, यहाँ आएगा 14 आएगा। यानी अब क्या हो रहा है, 14 इसमें ऐड हो रहा है, तो औसत कितना बढ़ेगा, टोटल 14 ऐड हो रहा है। संख्या कितना है, 7 है, तो 7 है तो प्रत्येक पे कितना पड़ेगा, तो 14 में 7 से भाग दीजिए, 2 पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक को में क्या होगा, 2 ऐड होगा, प्रत्येक में 2 ऐड होगा तो औसत में ही 2 ऐड हो जाएगा। तो यानी नई औसत क्या आ जाएगा, तो 18 + 2 कर दीजिए, आपका नई औसत 20 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी में है 20। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन का आपका सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए थे, तो 1938 में चुने गए थे और 1939 में चुने गए थे। ठीक है, 2 बार वो अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन का आपका संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी के में अनुमानित राजकोषीय घाटा का कितना हिस्सा है, तो ये आपका 6.4%। ऑप्शन आपका ए होगा 6.4%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन का आपका एक समान शब्द को चुने, कोलकाता, बॉम्बे, मैंगलोर, तो यहाँ आपका जगह कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा कोचीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का किसके कार्यकाल में कोलकाता, मद्रास तथा बॉम्बे विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, तो ये क्या था आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 63 है। क्वेश्चन का निम्न से कौन सा जोड़ी सही नहीं है, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखे हैं, हिंद स्वराज ये लिखे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तिलक नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन डी आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन का आपका हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। ठीक है, ये क्या होगा, गुजरात, अहमदाबाद में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 65 है। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका बिहार के निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है यानी निकलती है, तो ये आपका सोन नदी। आप पढ़े होंगे कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन करा आपको इसमें कि इसका कोड दिया है, इसका भी कोड दिया आपका करा है कि BAT का कोड क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या ध्यान रखिएगा, ए जैसे है, सी है, टी है। ए का आपका क्रम क्या होता है, 1 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है। दोनों सबको क्या कहते हैं, 2 गुना करके ऐड कर दिया है। तो 1 का 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 40, तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे, किसमें, BAT में, तो बी का कोड 2 को दुगुना करेंगे, बी का कोड 2 तो 2 दूनी 4, ए का कोड 1 तो 1 दूनी 2 और टी का कोड 20 तो 20 दूनी 40 होगा। इस सबको ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 4 2 40 6 46 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। ठीक है, 66 का ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 का आपका कि एक आयत की परिधि और चौड़ाई का अनुपात 5:1 है। कर आयत की क्षेत्रफल 216 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या करें, आयत का परिधि और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो आयत का परिधि क्या था, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो A + B मान लेते हैं, बट्टे चौड़ाई B मान लेते हैं। ठीक है, B बट्टे हो गया आपका, इसका अनुपात 5:1 है, तो 5/1 होगा। कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह 2 × A + B बराबर आपका जगह 5B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर करेंगे तो आपका क्या जगह क्या, 2A + 2AB बराबर 5B आ जाएगा। इसको इधर लीजिए, 2A बराबर 3B आ जाएगा। यहाँ से A और B का अनुपात निकालेंगे तो आएगा आपका 3:2 आएगा। ठीक है,
3:2 आ जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात पता चल गया कितना 3:2 है। आपका इसका क्षेत्रफल कितना है 216 है, ठीक है। नियतांक आप x मान लेंगे तो आपका एक जगह लंबाई की जगह 3x आ जाएगा, b की जगह आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का तो लंबाई गुनी चौड़ा होता है, तो 3 गुनी 6 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना है 216 है। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो आपका यहाँ 36 आएगा, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा √36, इसका जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आ जाएगा यहाँ से x का मान, और लंबाई कितना था 3x था, तो 3 गुने x का मान 6 आएगा, 6 3 18 हो जाएगा। क्या पूछ रहा था आपसे, लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई आपका जगह 18 इसका, ठीक है, 18 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन किसी ऑप्शन में, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हुआ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 18 होगा। क्वेश्चन का 68 है, क्वेश्चन 68 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। देखिए, तो लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, कोई भी संशोधन करते हैं वो लोकसभा में पहले लाते हैं या राज्यसभा में लाते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे इसका आंसर होना चाहिए 1 2 4 होना चाहिए, ठीक है। 1 2 4 नहीं होगा तो 1 2 होगा, तो 1 2 होगा आंसर। चलिए 1 2 4 नहीं है तो 1 और 2 तो हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 1 और 2, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये आपका दयानंद सरस्वती है, ठीक है, दयानंद सरस्वती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 70 है, क्वेश्चन 70 है, ये सिंपल है, आपको दिए, ठीक है, सब कुछ आपको दिया है, सबका आपका यानी अर्थ दिया, क्यू का अर्थ जोड़ है, ठीक है, के का अर्थ क्या है, सबका अर्थ दिया हुआ, इसको कीजिएगा। इसका आंसर आप 28 आएगा, करके देखिएगा, ठीक है, 28 आएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि करके दिखा दे, चलिए करके दिखा देते, हो सकता है आप सोचते होंगे कि नहीं बनेगा। तो 30 है, देखिए के का अर्थ कर रहा है यहाँ पर भाग, तो भाग 2 कर देंगे। फिर आपका क्यू है, क्यू का अर्थ आपका जोड़ है, तो जोड़ 3 कर देंगे। फिर आपका जे है, जे का अर्थ गुना कर रहा है, गुना 6 कर देंगे। टी का अर्थ है घटाओ, घटाओ 5 कर देंगे। अब देखिए पहले क्या करें, पहले भाग होगा, तो भाग करेंगे आपका 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा, फिर गुना होगा 6 18 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। 18 में से 5 गया तो 13 होगा, तो 15 + 13 कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। 28 आपको बताए थे आएगा, 28 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। यानी मैथ के और रीजनिंग में अधिकांश क्वेश्चन आपका ऑप्शन ई ही आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी पाई जाती है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी करवाए हैं और बीपीएससी भी पूछा है, ठीक है, बीपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछा है। ये आपका है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 72 है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। इसमें आपका जो है ऑप्शन सी जालियांवाला हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर रहा है शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सी गैस चूने के पानी को धुधिया बना देती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का ही क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, ये भी आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी होगा। इसलिए कहते क्वेश्चन बैंक को जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा क्वेश्चन बैंक को, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से ही मिलेंगे बीपीएससी के, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसमें कि स्टार की जगह क्या मानी होगा यदि इतना 9 से पूर्ण विभाज्य है। अब देखिए कोई संख्या आपको दिया है 985, यहाँ पर कोई अंक होगा, ठीक है, 865। ये कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है, तो बताओ यहाँ स्टार की जगह क्या आना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या 9 से विभाज्य कैसे चेक करेंगे, तो देखिए ये जो संख्या है सभी अंक को ऐड कर देंगे, तो ये सभी अंक को ऐड करेंगे तो वो 9 से यदि विभाज्य हो जाएगा तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, इसका ये रूल है, ठीक है। तो सभी संख्या को ऐड कीजिए, 9 + 8 + 5 + 8 + 6 + 5 सबको ऐड कीजिए, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका आएगा, ध्यान रखिएगा 41 आएगा, ठीक है, 41 आएगा। 41 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें कितना ऐड कर दे कि वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 45 9 से विभाज्य है, तो 41 में 4 हम जोड़ दिए तो ये आपका 45 बन जाएगा। 45 9 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका योग 5 से आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो यानी स्टार की जगह कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 स्टार क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे तो वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब 4 किसी में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा पूर्ण वर्ग है, तो सिंपल है, ऑप्शन डी होगा, 625 पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन कर आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन
का नेचर द्वारा लुप्त प्राय घोषित सौरिया पंडुयाना पौधा निम्न से भारत में कहाँ पाया जाता है? निम्न में भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखिए, ये तमांगलांग मणिपुर में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन करा है 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको पता है, गया में हुआ था। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे और इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन आपका 79 है। क्वेश्चन कर आपका भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? अब देखिए, ऐसा तो याद रहता नहीं है किसी को, दशकीय वृद्धि दर याद रहे वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर करा दशकीय महिला वृद्धि दर क्या थी? तो ये था आपका 18.12%। ठीक है, 18.12% थे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन याद नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ कर ही आना है। ठीक है, क्यों, कौन इतना याद रखेगा? ठीक है, दशकीय वृद्धि दर आप याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरा है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन आपका 81 है। क्वेश्चन करा है बंगाल में भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू हुआ था? तो ये होता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक का ही है। बार बार करा है, अधिकांश क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, आप लोग एग्जाम से पहले जरूर एक बार बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को देख कर जाइएगा। बिहार के निम्न से जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हाल ही में आपको बिहार जनगणना आपको करवाए हैं। ठीक है, हाल ही में आपको बिहार जनगणना 2011 से संबंधित प्रश्न भी और फैक्ट भी आपको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाए थे। तो ये क्वेश्चन आपको करवाए थे वहाँ भी। ठीक है, और आपको जो जनगणना 2011 करवाए हैं आपको उस फैक्ट में ये भी बताए थे आपको। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात आपका है मुंगेर जिला में। ठीक है, मुंगेर जिला में कितना है ये भी आपको याद करवाए थे, 8, 7, 6 घटते हुए क्रम में। ठीक है, याद आ रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन कर आपका 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 में को कहाँ संपन्न हुई है? ठीक है, कहाँ संपन्न हुई है? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पटाया, थाईलैंड। ऑप्शन आपका 83 का ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन 84 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, यानी राज्यपाल पर महाभियोग नहीं। आपका गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है। ठीक है, ये 155 में नहीं है, बाकी आपका सारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय तटरक्षक दल के कौन सा जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा 29 नवंबर 2023 को गया था? कौन सा गया था? ये गया था सजग। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 86 है। फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये होता आपका मुंबई से। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन 87 है कि भारत में ग्रामीण विकास के लिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित व्यू रचना यानी पूरा प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका होता है 2004 में। पूरा कब शुरू हुआ था? 2004 में। ध्यान रखिएगा, PURA। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? ये कि आपका डाटा फॉर पब्लिक गुड्स। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कर रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है और उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या क्या होंगे? सिंपल है, आप जानते होंगे कि एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से हमको आ जाएगा ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ कितना दिया है? 24 दिया है। दोनों का गुणनफल 24 दिया है और ए माइनस बी का अंतर कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ देखिए ए गुने बी 24 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 4, 6 चौक 24 होता है। ध्यान रखिए 6 गुने 4 तोड़ने के लिए हम 12 गुने 2 भी तोड़ सकते हैं, 12 गुने 24। लेकिन उसको क्यों नहीं तोड़े? 6 गुने 4 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो यहाँ अंतर भी 2 आ रहा है आपका। 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, अंतर 2 आ रहा है और गुणनफल में भी आपका 6 गुने 4 24 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया ए की जगह कितना? 6 आ गया, अब बी की जगह कितना आ गया? 4 आ गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या आपका 6 है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 90 है।
क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन अगर आपका निम्न से कौन सा एक संघीय बजट 2022-23 में के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए उत्पादकता था, पीएम शक्ति योजना था, जलवायु था, लेकिन ऑप्शन आपका सी नहीं था, आयकर के करों में परिवर्तन। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 स्तंभ में शामिल नहीं था। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन अगर आपका कि किस समिति जिसकी संतुष्टि पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आपको जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन के तहत यानी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन का 92 है। क्वेश्चन का आपका एक आदमी का औसत गति क्या है यदि वह 1/2 समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और 1/3 समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है। सिंपल है, देखिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ वो जा रहे हैं, ठीक है, उसको कुल समय मान लीजिए टी लगता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या वह 1/2 समय यानी टी का 1/2 समय यानी T/2 समय में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है अगले 1/3 समय यानी T/3 समय वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं और शेष समय कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर समय निकाल सकते हैं आप, ध्यान रखिएगा। T/2 T/3 बीत गया तो T माइनस आप कर सकते हैं T/2 प्लस T/3, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी पहले T/2 समय फिर अगले T/3 समय, तो शेष आपका बच जाएगा T/6 समय आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यानी इस समय आपका इसका चाल 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है। तो यहाँ से हम जानते हैं आप एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत गति। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये चाल दिया है, ये समय दिया है, दोनों गुना करने का दूरी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एवरेज आपका आ जाएगा यानी चाल गुने समय। तो चाल 40 है, समय T/2 है या 1/2 कर सकते हैं या T/2 ये रह दीजिए, T/2 प्लस 50 गुने T/3, ठीक है, T/3 प्लस 60 गुने T/20 बटे टोटल समय T है। 2 से काटिए, बेदुनी 40, 2 से काटिए 20 या 60, सॉरी 20 या 60, हाँ 20 या 60, सॉरी 20 या 60 30 आएगा, 30 20 एक मिनट एक सेकंड रुकिएगा। 40 गुने 1/2 था, 50 गुने 1/3 था, 60 गुने 1/ कितना था 3 दूनी 6 1/6 था, बट्टे 1 कर दिए। टी की जगह हम 1 ले लिए, ठीक है, 1 घंटा ले सकते हैं। अब 20 दूनी 40, 6 दिन 60, यहाँ से जोड़ेंगे तो 20 10 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 50 बटे 3, तो आपका जगह कितना 46.66 आ जाएगा, कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन अगर आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून 2023 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में किस धारा के तहत तेजाब क्रय के संबंधी सेफ्टी नोटिस जारी किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा धारा यानी अनुच्छेद 19 के 3 के F के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है जल जीवन मिशन स्कीम किस वित्तीय वर्ष द्वारा बजट में घोषित किया गया है। तो आपका 19-20 में किया गया, बजट 19-20 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। क्वेश्चन का 95 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है। ये आपका है, आपका इसका देखिए, इसका आंसर होना चाहिए आपका ई ब्रिज प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी, लेकिन इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 100% सिक्योर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन कर आपका निम्न अधिकारियों पर विचार कीजिए, निम्न अधिकारियों पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें आपको अधिकारी दिया है, करा इसके अग्रता क्रम में सही अनुक्रम में सजाइए, उसके क्रम में यानी पावर के क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका जगह सबसे पहले कौन होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आपका कौन आएगा, संघ के मंत्रिमंडल आएगा, फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयोग आएगा, फिर आपका मंत्रिमंडल सचिव आएगा। ठीक है, तो 4 3 2 1, चलिए देख लेते हैं किस में है। ऑप्शन 3 में है, सी में है, 4 3 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक परमेय संख्या होते हैं, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन कर आपका कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितनी महिलाओं का चयनित किया गया है।
देखिए इसमें बात किया गया था आपका 15,000 महिला को चयनित करने का, ठीक है, 15,000 महिला चयनित करने के बाद कहा गया था। तो मेरे अनुसार इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 15,000 किसी ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन का आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरडी 3 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यहीं से आपका यह क्वेश्चन रिपीट कर दिया बीपीएससी टीआरडी 3 से। आपको बताएं कितना है, 51.5% है बिहार में महिलाएं की साक्षरता दर। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कितना है, 51.5। याद करने का तरीका आपको बताए थे, ठीक है। टोटल कितना है, 61.8% है। पुरुष के क्या करना, 10 इसमें ऐड कर दो, आपको बताए थे याद करने का तरीका 71.2%। महिलाएं का रहा था 10 माइनस कर दो, 51.5%। ये तरीका आपको हम याद करने का बताए थे, ठीक है। और हाल ही में आपको ये क्लास करवाया है बिहार जनगणना 2011, ये आप देख कर ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछेगा आपके एग्जाम में भी। तो कितना 51.5 है, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का 100 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए होगा इसका आंसर, 100% ऑप्शन ए होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन आपका 101 है। तो यहाँ से आपका पार्ट 2, ये आपका बाल विकास और जो आपका जो शिक्षण कला होते हैं, इससे आपका संबंधित प्रश्न है। चलिए इसे भी हल करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 101 है कि किसी विषय के उपलब्धि परीक्षण में प्राप्तांक अंक को किस मापन स्केल पर मापा जाता है। तो इसको मापते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रम सूचक स्केल पर। ऑप्शन सी हो जाएगा, 101 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन अगर आपका डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखा है। तो ये लिखा है जॉन डेवी, ऑप्शन बी होगा, जॉन डेवी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 103 है। समान स्कूल प्रणाली संप्रदाय किस पर आधारित है। तो ये आपका शिक्षा आयोग 1964, ये ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग की सिफारिश था, ठीक है, कोठारी आयोग के सिफारिश था। इसका सही से आंसर कहा जाए तो कोठारी आयोग होगा, लेकिन कोठारी आयोग भी एक शिक्षा आयोग था जो 1964 में ही यहाँ पर प्रतिवेदन दिया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शिक्षा आयोग, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन कर रहा है अध्ययन के क्रम में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के सुधार के लिए किस मूल्यांकन का उपयोग करेंगे। तो इसमें करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कर आपका अंतर्विषयक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक विषयों पर केंद्रित, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 106 है। शिविरों की योजना की शैक्षणिक विधि की समाप्ति, ये देखिए इसका आंसर हम नहीं बता सकते, मुझे नहीं मिला, ठीक है, यानी इसका आंसर मुझे पता नहीं है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ ही प्रश्न होगा जिसका आपका जवाब नहीं दे पाएंगे, बाकी आपका 100% क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न से कौन सा वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। तो ये है ध्यान रखिएगा प्रकृतिवाद, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 108 है। क्वेश्चन कर रहा है किस संशोधन द्वारा संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न से कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है या परिवार क्या है, प्राथमिक समूह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 110 है। 110 का आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धनात्मक शाब्दिक प्रबलन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 111 है। क्वेश्चन है नवी वेदांत की अवधारणा किसने दिया है। तो ये दिया स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंदो दोनों मिलकर दिया है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 112 है। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 113 है। देखिए क्वेश्चन 113 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केस आधारित प्रश्न, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 114 है। मूल्यांकन का मूल आधार क्या है। तो मापन है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 115 है। ईमेल के लेखक कौन है। ईमेल के लेखक कौन है। तो ये रूसो है, ऑप्शन सी होगा 115 का। 116 है। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे कोठारी, DS कोठारी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन किस वर्ष मैथिली को जोड़ा गया था। तो 2003 में जोड़ा गया था मैथिली को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 118 है। ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक संगठन के प्रमुख कौन था। तो ये था आपका
गुंजू भाई, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 है, जॉन डेवी द्वारा लेबोरेटरी स्कूल कहाँ स्थापित किया था? तो ये क्या था? शिकागो में, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 120 है, सामान्य नामकरण करना मापन किस स्केल से संबंधित है? तो ये आपका होगा ऑर्डिनल, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 121 है, क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ग्लेजर द्वारा शिक्षण का कौन सा प्रतिमान दिया गया था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेसिक टीचिंग मॉडल, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 122 है, शिल्प आधारित शिक्षा, तो ये आपका दिया था महात्मा गांधी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 123 है, डिस्क्लेसिया युक्त अभिकर्ताओं को सहयोग हेतु एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए होगा, अधिगमकर्ताओं को रीडिंग विशेषज्ञों को संदर्भित करना, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 124 है, 124 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुमानित सांख्यिकी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 125 का आपका देखिए, 125 क्या है? सत्य एक पथहीन भूमि है, ये कहा था जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी होगा, जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन 126 है, मापन की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। अब देखिए इसका आंसर सी में दिया है मिश्रित, तो मिश्रित तो होगा ही, तो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होना चाहिए मेरे अनुसार, ठीक है। बीपीएससी इसका आंसर सी भी दे सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 127 है, 127 है, संप्रति प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था आपका, ध्यान रखिएगा, यानी 127 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोराम ब्रूनर, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 128 है, किसने 3H की शिक्षा पर बल दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 129 है, क्वेश्चन कर रहा है, निम्न से कौन सी विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है? तो देखिए इसका होना चाहिए आंसर प्रोजेक्ट, ठीक है। हालांकि इसका 100% हम करेक्ट नहीं है कि इसका आंसर सी होगा, लेकिन सी होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 130 है, क्वेश्चन 130 है, क्वेश्चन कर रहा है 130 का भी आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 131 है, क्वेश्चन कर रहा है किसके अनुसार वस्तुएं वास्तविक होती है? तो यथार्थवादी के अनुसार होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 132 है, 132 का देखिए क्या कर रहा है, एक समय अवधि में विद्यार्थियों के अधिगम वितरण रुचियों और प्रगति को दर्शाने वाला व्यवस्थित रिकॉर्ड किस शब्दावली द्वारा प्रदर्शित होता है? ये आपका होगा पोर्टफोलियो, ऑप्शन ए होगा, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन आपका 133 है, क्वेश्चन कर रहा है दिव्यास्पन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुंजू भाई, 133 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 134 है, विद्यार्थियों को उत्तर देने में सहयोग हेतु उसे सुझाव या संकेत बताने को क्या कहते हैं? उसे संकेतन कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 135 है, किसने कहा कि मन की एकाग्रता ही शिक्षा है? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका है 136, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? तो ये था आपका शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 137 है, 137 का देखिए आंसर होना चाहिए एक अध्याय, ठीक है, लेकिन इसका आंसर यानी 100% हम सिक्योर नहीं है कि इसका आंसर आपका सी ही होगा, चेक कर लीजिएगा 137 का। 138 है, सॉरी 138 है, सॉरी 138 है, 138 का जब अध्यापक विद्यार्थियों के लिए एक नया पाठ प्रारंभ करता है तब प्रारंभ करने हेतु उसे मूलतः किस पर विचार करनी चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव, ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व अनुभव, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 139 है, क्वेश्चन आपका करा है कि इंसाइक्लोपीडिया शोध किस प्रकार का स्रोत है? तो ये तृतीय स्रोत है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 140 है, 140 का आपका जगह देखें, प्रवेश परीक्षा के समय विद्यार्थियों का प्रवेश व्यवहार जांच करने हेतु मूल्यांकन का उपयोग करना चाहिए? तो ये आपका जगह चयनात्मक, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 141 है, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक विधियों के चयन में विशेषतः प्रकृतिवाद था? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 142 है, क्वेश्चन कौन सा आधिकारिक यानी सत्तावादी स्तर का शिक्षण है? तो ये आपका है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 143 है, 143 का आंसर आपका होगा 143, ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। 143 का 144 है कि भाषा का उत्पादक कौशल कौन सा है? ये आपका है बोलना और लिखना,
ऑप्शन ए होगा। 144 का ऑप्शन ए होगा। जो हम बता रहे हैं वो 100% आपका सही होगा, ठीक है। कुछ प्रश्न का आपका आंसर यानी 5 से 6 प्रश्न ऐसा है जिसका आंसर हम आपका 100% आपको सिक्योर नहीं है कि इसका आंसर वही होगा, श्योर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिसका हम बता दिए कि इसका आंसर आप लोग बताइएगा, उसका चेक कर लीजिएगा पर, ठीक है। बाकी आपका 145 क्वेश्चन का आपका आंसर 100% सही है, ठीक है। कुछ प्रश्न का आपका आंसर 100% आपको पता नहीं है, बाकी आपको हम 145 क्वेश्चन का आपका आंसर 100% बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है किस मापन स्केल को परिक्षेपणों के द्वारा जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा 145 को। क्वेश्चन आपका 146 है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1861 में, ऑप्शन ए होगा। 146 का ऑप्शन ए होगा 1861 में, ऑप्शन। 147 क्वेश्चन है शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में कौन सा विन्यास करता है, कौन सा विश्वास करता है, सॉरी क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में कौन विश्वास करता है, तो आपका जगह यथार्थवादी, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन 147 का ऑप्शन ए होना चाहिए। क्वेश्चन 148 है कौन सा उद्दीपक परिवर्तन कौशल का घटक का व्यवहार है, 30 का होगा विराम लेना, ऑप्शन बी 100% सही है। क्वेश्चन आपका 149 है, 149 का आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 150 है, क्वेश्चन का आपका आदर्शवाद की उत्पत्ति निम्न में से किस पर आधारित है, तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन यानी सी होगा विचार, ठीक है। ऑप्शन सी होगा विचार होगा। तो ये था आपका 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन में हम कोशिश किए आपका लगभग 145 प्रश्न का आपको हम सही जवाब दिए हैं। बाकी जो प्रश्न आपको बता दिए इसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमारा विषय बाल विकास या शिक्षण कला नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश किए आपका कि पूरे 150 प्रश्न का आपको हम यानी सोल्यूशन करवा दें, क्योंकि आपको भी मिलाने में सहयोग होगा कि 150 में आपको कितने लगभग आपका मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी चेक कर लीजिए, आप देखिए कि आपको 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हाँ, जो भी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आपका 19 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, वो इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। और इस क्लास देखने के बाद आपको यह लगेगा कि बीपीएससी ने आपका अपने ही यानी पूछे हुए प्रश्न से, यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स से ही आपका लगभग 60% प्रश्न उठाकर यहाँ रख दिया है। आप जीएस में देखिएगा तो 60% से ऊपर प्रश्न आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से ही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको रिपीट करता है। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो आप अभी समय है, उस समय के अंदर आप बीपीएससी जो आपका सिविल सर्विस, बार बार हम कहते हैं बीपीएससी के जो आपका सिविल सर्विस वाले आपका क्वेश्चन बैंक है घटना चक्र या किसी का, उससे आप एक बार सोल्व कर लीजिएगा। खासकर जो आपका विषय है उस विषय को जरूर कर ही लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका अधिकांश क्वेश्चन रिपीट करता है। इस बार भी रिपीट किया है और हमेशा रिपीट करता है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।